तो हेलो ट्रेडर्स। हमारा जो लास्ट जो मार्केट स्ट्रक्चर का फर्स्ट लेक्चर था वो था प्राइस आइडेंटिफिकेशन। और हमारा जो सेकंड लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, जो है बुलिश एंड बियरिश स्ट्रक्चर मार्किंग। इसमें हम देखने वाले हैं 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको पता होना चाहिए, और क्लियरली मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक जो होने वाला है वो व्हाट इज इम्पल्स एंड करेक्शन, जो कि बहुत ही सिंपल चीज है। आपको मैं क्लियरली चार्ट पे ले जाके समझाने वाला हूँ कि कैसे क्या इम्पल्स होता है और क्या करेक्शन होता है। उसमें टू कैंडल रिट्रेसमेंट क्या होता है, जब हम रिट्रेसमेंट वैलिड देखते हैं तो कौन सा वैलिड रिट्रेसमेंट है, कौन सा इनवैलिड रिट्रेसमेंट है, किसको हम वैलिड रखेंगे, कैसे हम कंफर्म करेंगे अपने लो और हाई को, वो हम टू कैंडल रिट्रेसमेंट के तरीके से ही देखेंगे। वन कैंडल क्लोजिंग क्या होती है, कंफर्म लो एंड हाई के मैंने जो आपको बताया वो क्या है, लास्ट सपोर्ट एंड लास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट क्या है। तो आइए मैं आपको सबसे पहले इम्पल्स के बारे में बताता हूँ कि क्या इम्पल्स होता है और क्या करेक्शन या रिट्रेसमेंट होता है। ठीक है, तो मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे और वहीं पे सीधे बताता हूँ आपको कि क्या इम्पल्स होती है और क्या करेक्शन होती है। पहले मैं बताने वाला हूँ बुलिश स्ट्रक्चर मार्किंग, तो आप ध्यान रखिएगा, मैं भी बुलिश स्ट्रक्चर मार्किंग का बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मैं चार्ट शेयर आपके सामने कर रहा हूँ। ये चार्ट आपको क्लियर दिख रहा होगा गोल्ड का। ये 4 आवर चार्ट है। एक ये बुलिश स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा क्लियरली यहाँ से, जो मैंने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन आपको बताया था। हमेशा इम्पल्स वेव क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये हमारा लास्ट लोअर लोअर लो है। यहाँ पर हमारा एक क्लोजिंग जो आई है वन कैंडल क्लोजिंग में, इसके बारे में बताने वाला हूँ। मैं सिर्फ अभी इम्पल्स वेव के बारे में बता रहा हूँ। बाइंग वेव में जो हमारी कंटिन्यूसली बाइंग जहां से आपको दिख रही है वो हमारी इम्पल्स वेव होती है। और जो जहां पर हमारा क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि जहां रिट्रेसमेंट आ रहा है, जो करेक्शन आ रहा है, वो हमारा रिट्रेसमेंट कहलाता है। ठीक है, मैं आपको इसको थ्योरी में भी एक बार क्लियरली समझा देता हूँ कि क्या इम्पल्स होती है और क्या ये होती है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि क्या इम्पल्स और क्या करेक्शन होता है। आपको क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, बाइंग वेव्स आर कॉल्ड एज इम्पल्स। बुलिश स्ट्रक्चर में जो बाइंग वेव हमारी होती है वो इम्पल्स होती है, और जो सेलिंग वेव होती है वो हमारा रिट्रेसमेंट या करेक्शन होती है। तो आप हमेशा बुलिश स्ट्रक्चर में ध्यान रखना कि जो हमारी बाइंग रहेगी वो इम्पल्स रहेगी, और जो सेलिंग वेव रहेगी वो रिट्रेसमेंट या करेक्शन रहेगा हमारा। अब मैं आपको सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, जो होता है टू कैंडल रिट्रेसमेंट। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो बहुत कम ट्रेडर्स आपको बताएंगे या बताते हैं, क्योंकि कोई भी इतनी सारी चीजें अपने आप से रिवील नहीं करता है। तो मैं आपको क्लियरली एक बुलिश स्ट्रक्चर में टू कैंडल रिट्रेसमेंट क्या होता है वो बताने वाला हूँ। ठीक है, क्लियरली मैं आपको सिर्फ अभी पीपीटी पे समझा रहा हूँ, फिर आपको चार्ट पे ले जाके लाइव एग्जांपल भी बताने वाला हूँ। तो क्लियरली कैसे आपको एक टू कैंडल रिट्रेसमेंट देखना है। रिट्रेसमेंट हमें फाइंड करना है, तो हम कैसे एक वैलिड रिट्रेसमेंट को फाइंड करेंगे। एक वन कैंडल और टू कैंडल, जो फर्स्ट कैंडल है इसके बिलो में आपकी सेकेंड कैंडल क्लोज होनी चाहिए। बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में जो हम रेड कैंडल्स होती है वो एक कैंडल के नीचे दूसरी कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तो ही टू कैंडल रिट्रेसमेंट माना जाएगा। ठीक है, हमेशा वन कैंडल की वीक के नीचे या बॉडी के नीचे उसकी क्लोजिंग चाहिए, तो ही टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड होगा। ये आप समझ रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना पड़ेगा। टू कैंडल रिट्रेसमेंट आप समझ रहे हैं। अब इसी के साथ मैं आपको बता रहा हूं एक वन कैंडल क्लोजिंग। ठीक है, वन कैंडल क्लोजिंग क्या है कि जब टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड होता है, जब हमारा हाई कंफर्म हो जाता है। जैसे ही हमारी टू कैंडल रिट्रेसमेंट कंफर्म हुआ, हमारा हाई कंफर्म हो जाता है। और जैसे ही हम वन कैंडल क्लोजिंग अगर देखते हैं, और अगर एक अच्छी तरह से एक बुलिश कैंडल क्लोज करती है वन कैंडल, तो वो हमारा लो, हायर लो जो हम बोलते हैं वो कंफर्म हो जाता है। मैं आपको क्लियरली बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा चार्ट पे। यहाँ पे आपको थ्योरी में थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, लेकिन जब मैं आपको स्ट्रक्चर पे बताऊंगा तो आपको बहुत ही सिंपल लगने वाला है वो। ठीक है, सिंपल वे में मैं आपको बताने वाला हूँ चार्ट पे कि कितने सिंपल तरीके से हम देख सकते हैं। अभी हम ये हटाते हैं, आप इम्पल्स और करेक्शन समझ चुके हैं। हम सिर्फ बात कर रहे हैं अभी टू कैंडल रिट्रेसमेंट, और सिर्फ हाई लो कंफर्म कैसे होता है, और उसमें एक वन कैंडल क्लोजिंग देखना क्यों जरूरी होती है। सिर्फ टू कैंडल रिट्रेसमेंट से और वन कैंडल क्लोजिंग से हम पता कर सकते हैं कंफर्म हाई और कंफर्म लो। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, टू कैंडल रिट्रेसमेंट से
हम हाई का कंफर्म कर सकते हैं और एक वन कैंडल क्लोजिंग से हम लो को कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूँ। ये आप देखिएगा, ये एक हमारा लो है और इसमें आपको क्लियरली एक टू कैंडल रिट्रेसमेंट दिख रहा होगा। मैं आपको जूम करके भी बता देता हूँ आपको, एक टू, और ये कंज्यूकेटिव कैंडल्स होना चाहिए ट्रेडर्स। ठीक है, क्लियरली मैं आपको पॉइंट्स पीपीटी आपके साथ शेयर करी, उसमें मैंने सारे रूल्स डाले हुए हैं। क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारी टू कंज्यूकेटिव कैंडल्स जैसे ही हमें दिखी इस वेव के अंदर, हमारा ये वाला लो, हमारा जो ये वाला हाई था वो कंफर्म हो चुका है। और इसी के साथ हमारा हायर लो कब कंफर्म होगा, जब हमारी इसके ऊपर वन कैंडल क्लोजिंग आएगी। ठीक है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कैसे। टू कैंडल रिट्रेसमेंट कंज्यूकेटिव हमें यहाँ मिली पूरी वेव में हमें 2 बार दिखी, लेकिन हमको सिर्फ एक फर्स्ट टाइम देखना है टू कैंडल रिट्रेसमेंट, जो कि हमें यहाँ पर देखना मिल चुकी है। ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट जैसे ही हुई, हमारा हायर हाई कंफर्म हो चुका है। इसी के ऊपर एक वन कैंडल क्लोजिंग करी मार्केट ने, हमारा हायर लो कंफर्म हो चुका है। ये आपको क्लियर हो चुका होगा मेरे हिसाब से, और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हमारी जैसे ही टू कैंडल रिट्रेसमेंट होती है, हायर हाई कंफर्म हो जाता है, और जैसे ही हमारी वन कैंडल क्लोजिंग आती है, हमारा हायर लो कंफर्म हो जाता है। ये हमारा बुलिश स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मार्किंग होती है। ऐसे ही हम कैसे देखेंगे, हमें टू कंसेक्यूटिव कैंडल्स देखना है। यहाँ पर आपको दिख रही है क्लियरली एक छोटी वेव है, लेकिन टू कंसेक्यूटिव कैंडल से बिल्कुल है, वन कैंडल क्लोजिंग है बिल्कुल है। सेम इसी तरह से हम वेव को देखेंगे, यहाँ पर टू कैंडल फिर से कंसेक्यूटिव है, इसके ऊपर एक वन कैंडल क्लोजिंग है। ये क्लियरली हमें हायर हाई हायर लो कंफर्म हो रहे हैं, और हम यहाँ से हम पता कर सकते हैं कैसे हायर हाई और हायर लो कंफर्म कर सकते हैं, जो कि हमारे मार्केट स्ट्रक्चर के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम बुलिश स्ट्रक्चर मार्किंग करते हैं। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर आपको और सिंपल तरीके से मैं बताना चाहूँ तो एक टू लाइंस में आपको बताना चाह रहा हूँ। टू कैंडल रिट्रेसमेंट कंसेक्यूटिव, फर्स्ट कैंडल के नीचे क्लोज होनी चाहिए, तो हमारा हाई कंफर्म हो जाता है। उसी जो हमारा जहां से एक रिट्रेसमेंट आया एक इंपल्स वेव के बाद, इसके ऊपर हाई के ऊपर एक वन कैंडल क्लोज हो जाती है, तो हमारा हायर लो कंफर्म हो जाता है। इतना सिंपल सा है, बस इसे सिंपल सी रखेंगे हम भी। और अब हम देखेंगे, आपको इसके रूल्स बता देता हूँ क्लियरली, तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। वो रूल्स को आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, रूल मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली, मैंने जो आपके लिए बनाया है। वी आर नेवर गोइंग टू ट्रेड रिट्रेसमेंट, हमें कभी भी रिट्रेसमेंट ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, हमें हमेशा इंपल्स वेव के साथ ही ट्रेड करना है। हमें टू रेड कैंडल क्लोजिंग चाहिए, वो भी कंसेक्यूटिव, और एक कैंडल के नीचे दूसरी कैंडल होनी चाहिए, तो ही वैलिड रहेगा। हाई कंफर्म्ड होता है हमारा टू कैंडल रिट्रेसमेंट के बाद, हमारा लो कंफर्म होता है जब हमारी एक वन कैंडल क्लोजिंग कर जाती है अबव हाई के। ठीक है, हमें कोई भी टू कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं देखना है जब तक कोई प्रीवियस हाई ब्रेक ना हुआ हो। एक बार अगर हमारी टू कैंडल रिट्रेसमेंट आ चुका है, तो जब तक हमें वेट करना है हमारा प्रीवियस हाई ब्रेक होने का। ठीक है, और हमें बुलिश स्ट्रक्चर में हाई कंफर्म करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही टू कैंडल रिट्रेसमेंट करेगी, हमारा हाई कंफर्म हो जाएगा। जैसे ही वन कैंडल क्लोज करेगी, हमारा हायर लो कंफर्म हो जाएगा। ऐसे ही हम हमारे स्विंग को कंफर्म कर सकते हैं एक स्ट्रक्चर मार्किंग में। मैं आपको लास्ट में बुलिश और बियरिश स्ट्रक्चर मार्किंग क्लियरली बताने वाला हूँ। सेम हम बियरिश स्ट्रक्चर मार्किंग में जाएंगे। सेम बियरिश स्ट्रक्चर मार्किंग में क्या रहेगा, आपको बता देता हूँ मैं पहले। इसमें भी एक हमारा क्या होता है बियरिश स्ट्रक्चर मार्किंग में, जो हमारी सेलिंग वेव होती है वो हमारी इम्पल्स होती है, और जो हमारी बाइंग वेव होती है वो हमारा रिट्रेसमेंट या करेक्शन होता है। ये आपको इजीली क्लियर होगा। सेम बाइंग में सेम हमारा बुलिश स्ट्रक्चर में बाइंग वेव हमारी इम्पल्स होती है, सेलिंग वेव हमारी रिट्रेसमेंट होती है। सेम की सेम हमारा बियरिश स्ट्रक्चर मार्किंग में सेलिंग वेव हमारी इम्पल्स रहेगी, बाइंग वेव हमारी रिट्रेसमेंट रहेगी। इसमें भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जैसे ही टू कैंडल्स रिट्रेसमेंट जब बाइंग वेव में आती है, जो हमारा रिट्रेसमेंट है, उसके एक कैंडल की हाई के ऊपर सेकंड कैंडल क्लोज करना होना चाहिए, तो ही हमारा जो हायर लो है जो लोअर लो है वो कंफर्म होता है। मैं आपको इसको इजीली बता देता हूँ। अभी जो मार्केट में हमारा सेलिंग ही चल रही है, तो यहाँ पर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ पाएगा। ठीक है, ये आपको क्लियरली एक नजर आएगा। जैसे ही एक टू कैंडल रिट्रेसमेंट होती है, हमारा लोअर लो कंफर्म हो जाता है। जैसे ही एक वन कैंडल क्लोज होती है, हमारा लोअर हाई कंफर्म हो जाता है। क्लियर है आपको, ये देखो, ये हमारी टू कैंडल रिट्रेसमेंट करी कंसेक्यूटिव, हमारा
यहाँ पर हमारा लोअर लो कंफर्म हो जाएगा। जैसे ही 2 कैंडल रिट्रेस करा मार्केट में, जैसे ही एक 1 कैंडल क्लोज करी इस लो के नीचे मार्केट ने, हमारा लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा। तो ट्रेडर्स कितना सिंपल है कि हम रिट्रेसमेंट देख के लोअर लो कंफर्म कर लेते हैं, और एक कैंडल क्लोजिंग के जो हमारा प्रीवियस लो था उसके नीचे अगर 1 कैंडल क्लोज करती है तो हम लोअर हाई कंफर्म कर देते हैं। हमारी इजीली स्ट्रक्चर मार्किंग हो जाती है इसी से। मैं आपको बता देता हूँ, ये एक वेव अभी जो कंटिन्यूअसली आ रही है, हमारा लोअर लो कंफर्म है। सेम इसी तरह से ट्रेडर्स यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट कर चुके कंसेक्यूटिव, हमें अब इसके अलावा कोई रिट्रेसमेंट नहीं देखना है जब तक इसका प्रीवियस लो नहीं टूटता है। ठीक है, ये हमारी एक वेव गई, यहाँ 2 कैंडल रिट्रेस कर चुकी है, मतलब हमारा लोअर हाई कंफर्म हो चुका है। अब जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होगा जब तक हमारा लोअर हाई कंफर्म नहीं होगा। जैसे ही हमारा ये ब्रेक हुआ, हमारा लोअर हाई कंफर्म हो गया। सिंपल सी ऐसे ही स्ट्रक्चर मार्किंग चलते जाती है। आगे की ओर जैसे देखिए 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हो चुका, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट के बाद ये वेव जहां भी रुकेगी वहां हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया। उसके बाद जहां पे भी इसने इसका ब्रेक करा, लोअर लो कंफर्म, लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा। तो ऐसे ही आप अपनी कैसे स्ट्रक्चर मार्किंग को बहुत सिंपल वे में कर सकते हो। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट करी सेलिंग में, बाइंग की 2 कैंडल कंसेक्यूटिव हुई, वन प्रीवियस लो, उसके नीचे 1 कैंडल क्लोज करी, लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा। तो सिंपल सी बस यही चीज है स्ट्रक्चर मार्किंग में, और हमें यही कंफर्म करना है कि कैसे हमारा लोअर हाई हायर लोस, लोअर लोस कंफर्म होते हैं। वो एक स्ट्रक्चर मार्किंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूं आपके साथ इसके रूल्स की। इसमें हमेशा हमको कभी भी रिट्रेसमेंट ट्रेड नहीं करना है, दोनों में सेम रूल्स है। 2 कैंडल क्लोजिंग हमें चाहिए कंसेक्यूटिव, और जो हमारी फर्स्ट कैंडल है उसके अबाउ हाई पे हमें सेकंड कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। लो कंफर्म जब ही होगा जब हमारी 2 कैंडल रिट्रेसमेंट कर जाएगी, हाई कंफर्म हो जाएगा जब हमारा प्रीवियस लो के नीचे 1 कैंडल क्लोज कर जाएगी। हमें जब तक कोई 2 कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं देखना है जब तक हमारा प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ है। और बियर स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारा लो कंफर्म करना बेस्ट होता है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं लोअर लो। जैसे ही 2 कैंडल रिट्रेसमेंट करी वैसे ही हमारा लोअर लो कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल चीज है। आप इसे मत ज्यादा वो बनाना कि नहीं ये ज्यादा टफ हो रहा है, सिंपल हो रहा है। अब हम सिंपल, इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसे हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इसमें हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म करते हैं। सिंपल है, यही जो हमारा था, जैसे ही हमारा ब्रेक होता है लोअर लो के नीचे 1 कैंडल क्लोज करके, जैसा ही हमारा लोअर हाई कंफर्म होता है वैसे ही हम इसको बोलते हैं कि यह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है बियरिश स्ट्रक्चर में। ठीक है, जहां जहां लोअर हाई हमारे कंफर्म होते जाएंगे, 1 कैंडल क्लोज होती जाएगी, वहां वहां हमारे बीओएस कंफर्म होते जाएंगे। ठीक है ट्रेडर्स, ऐसा ही सेम पूरी वेव में जैसे ही हमारे प्रीवियस लो ब्रेक होते जाएंगे, जैसे ही हमारा लोअर हाई कंफर्म होगा वैसे ही हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा। सेम ऐसे भी बहुत सारे इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जिसमें क्या होता है मार्केट, मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ कहीं पर रहता है तो, कि कभी कभी मार्केट इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है। क्लियरली हम देखते हैं कहीं पर अगर ऐसा हुआ हो तो, कि मार्केट ने फेक बीओएस करा हो। जैसे सिर्फ हम एक एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, अभी हमें कहीं नहीं जाना है। सेम ऐसा ही होता है कि 2 कैंडल रिट्रेस करती है और मार्केट ऊपर क्लोज नहीं करता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करता है, और ऐसा वीक लगा के नीचे आ जाता है, तो ये हमारा इनवैलिड बीओएस माना जाता है। क्योंकि जब तक हमारा लोअर लो कंफर्म नहीं होगा और इसके पर एक 1 कैंडल क्लोजिंग नहीं आएगी, जब तक हमारा कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा। ठीक है, सेम बुलिश में भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यही रहने वाला है। बुलिश वेव में भी हमारे बता देता हूँ मैं आपको कैसे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होता है। एक छोटी वेव है, सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए यहाँ से हमने ली एक। ठीक है, ये एक इम्पल्स आई है, मार्केट ने रिट्रेसमेंट 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स, हमारा हायर हाई कंफर्म। ठीक है, हायर हाई कंफर्म होने के बाद हम देख रहे हैं कि जब तक प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करता है जब तक हमारा हायर लो कंफर्म नहीं होगा। जैसे ही हमारा प्रीवियस हाई ब्रेक करा, हमारा जैसे ही हायर लो कंफर्म हुआ बुलिश स्ट्रक्चर में, वैसे ही हमारा बीओएस भी कंफर्म हो चुका है। ठीक है, ये एक सिंपल सी चीज है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से दोनों चीज बता देता हूँ सेम जगह पे, सेम स्ट्रक्चर मार्किंग के सामने। आपने इतना सुना वो आप फिर भी आप एक बार ध्यान रखना, लेकिन बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ मैं अब आपको। हमारी एक इम्पल्स वेव आई,
2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स ने रिट्रेसमेंट करा, ठीक है, एक के नीचे दूसरी क्लोज है, हमें क्लियरली दिख रही है। वैसे ही आप मार्क कर लीजिए, जैसे ही आपकी 2 कैंडल रिट्रेसमेंट करती है वैसे ही आप इसको हायर हाई मार्क कर लीजिए। अब आपको वेट करना है कि जब तक हमारा प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं होगा, जब तक वहां पर 1 कैंडल क्लोज नहीं करेगी, जब तक हमारा हायर लो कंफर्म नहीं होगा। जैसे ही मार्केट ने ब्रेक करा, 1 कैंडल क्लोजिंग आई, वहां पर हमारा जैसे ही हायर लो कंफर्म हुआ वैसे ही हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ये सिंपल सा एक बाइंग मार्केट का, बुलिश मार्केट का स्ट्रक्चर है। सेम वैसे ही मार्केट ने 2 कैंडल कंसेक्यूटिव रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद जैसे ही एक 1 कैंडल क्लोज करी, यहाँ पर आपका लोअर हाई कंफर्म हो गया। जैसे ही 2 कैंडल रिट्रेसमेंट करी, आपका लोअर लो कंफर्म हो गया। इतना सिंपल सी चीज है, और ये 2 मिनट की चीज है जो मैं आपको क्लियरली बता चुका हूँ, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी जो बताया उसको भी आप डीप जाके 2 बार 3 बार देखें, आपको इजीली समझ आएगा। जितने इजी वे में मैं समझा पाया हूं मैं आपको समझाया है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है कि एक जो स्ट्रेटेजी होती है, जो इसके बाद एक स्ट्रेटेजी होती है, हम कैसे यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, हायर हो हायर लोस पे, लोअर लो या लोअर हाइस पे, इसकी एक स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसका हम बोलते हैं ट्रेंड ज्वाइनिंग लाइनिंग, जो होते हैं TJL1 TJL2। इसके बारे में हम डीप जाके बात करने वाले हैं, वहां पे एंट्री मॉड्यूल की बात बताने वाला हूँ। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। ओके, गुड बाय ट्रेडर्स।